छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। रायपुर की एक अदालत के सामने उन्हें इस मामले में पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट जनक कुमार हिडको की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद उन्हें 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नंद कुमार बघेल ने कहा कि वे जमानत याचिका प्रस्तुत नहीं करेंगे। वे इस मामले की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बघेल के पिता की कथित टिप्पणी पर विवाद के बाद ये कार्रवाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि इस बार बीएसपी की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। उनकी सरकार आई तो सरकार में एक बार फिर ब्राह्मणों को सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मायावती ने ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार के दौरान जिन ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी। वह लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोल रही थी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज के लोग भी कहने लगे हैं कि उन्होंने बीजेपी के प्रलोभन भरे वादे के बहकावे में आकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। कुछ छात्र लगातार मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2021 स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि नीट यूजी 2021 सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा सहित कई अन्य एग्जाम से टकरा रही है, इसलिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा की तारीख टालने से इनकार कर दिया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस संदर्भ में लिखा है कि केंद्र सरकार को स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं दिख रही है। नीट एग्जाम स्थगित किया जाए, छात्रों को फेयर चांस दिया जाए। बता दें कि नीट 2021 परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कुछ महीने पहले YouTube चैनल ने एक समुदाय विशेष की महिलाओं की नीलामी का सीधा प्रसारण किया था, जिस पर शारीरिक सौंदर्य पर रेटिंग दी गई थी। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने एक बार फिर से साइबर स्पेस में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। एआईएमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में उनका संगठन मजबूत है, हालात पहले से बदल गए हैं। उनकी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश से एआईएमआईएम के विधायक बने। उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। वैसे तो ओवैसी यूपी की सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों पर बरसते नजर आए, लेकिन जब उनसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के सवाल दागे गए तो उन्होंने कहा, वे पहले बात तो करें। वे लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया है। वह शेर-ए-कश्मीर पार्क स्थित पार्टी मुख्यालय जाने वाली थी। महाराष्ट्र में एक बार फिर जगह जगह तूफानी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चिपलून में लगातार 18 घंटे से अधिक बारिश हुई। वशिष्ठी नदी और शिव नदी के किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम के 25 जवान 4 बोट लेकर चिपलून में पहुंच गए हैं। यही हाल कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी के दापोली का है। दापोली में रात में ऐसी बारिश हुई कि मानो बादल फट पड़ा हो। दापोली बाजार पेट, किलस्कर नाका, तहसील कार्यालय में जगह जगह पानी भर गया। दापोली के इतिहास में पहली बार ऐसी बारिश हुई है। झारखंड विधानसभा में तीसरे दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायक जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रदर्शनकारी विधायकों से कहा, पद का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप नाराज हैं तो पीट ले, लेकिन कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। कृपया अपने अपने स्थानों पर जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। कल भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। ये 3.5 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है और आपकी हरकतों से कष्ट पहुँचा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर के पुजारी को भूस्वामी नहीं माना जा सकता और देवता ही मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की एक पीठ ने कहा कि पुजारी केवल मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन के उद्देश्य से भूमि से जुड़े काम कर सकता है। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि और अधिक बीजेपी विधायक टीएमसी में आना चाहते हैं। मुकुल रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने के लिए 24 विधायक उनके संपर्क में हैं। कई और टीएमसी में शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। इस बात की जानकारी खुद राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी है। उन्होंने कहा कि नागपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जल्द ही संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर सकता है। नितिन राउत ने कहा, अथॉरिटीज के 1 से 3 दिनों में तारीखों पर फैसला लेने के बाद दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों पर पाबंदियां दोबारा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पाबंदियां जरूरी है क्योंकि लोगों की जान बचाना सबसे पहला कर्तव्य है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक के बेलगाम निकाय चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस चुनाव के नतीजे पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की इकाई द्वारा जश्न मनाए जाने को मराठी लोगों के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि इस तरह का छल पहले कभी नहीं देखा गया। महाराष्ट्र बेलगाम पर दावा करता है। बेलगाम कभी पूर्ववर्ती बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में भाषाई आधार पर यह कर्नाटक का एक जिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही है। वह चेतला के अहिंद्र मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर अपना चुनाव प्रचार शुरू करेगी। टीएमसी नेताओं ने उनका प्रचार पहले ही शुरू कर दिया है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज में बच्चों का वार्ड फुल है। मासूमों पर बीमारी का कहर है। बुखार और निमोनिया से पीड़ित बच्चों की पीड़ा देख परिजनों की हालत खराब हो रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में काले जादू के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ में आए लोग युवक को लाठी डंडों से तब तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। गांव के लोगों को शक था कि बच्चों और महिलाओं के बीमार होने की वजह युवक का जादू टोना है। सेना और वायुसेना के साथ ही अब सशस्त्र बलों के अफसरों को भगवत गीता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ज्ञान मिलेगा। इसे अफसरों के सिलेबस में शामिल करने की तैयारी चल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर सिकंदराबाद मुख्यालय स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर शोध शुरू किया है। ये शोध आधुनिक युद्ध और सैन्य शासन के लिए प्रासंगिक है। Hyundai मोटर ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लेकर है। Hyundai मोटर ग्रुप अपनी गाड़ियों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च करने वाला है। साल 2028 से Hyundai की गाड़ियां हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्जन में आएगी। शुरू में कमर्शियल व्हीकल में ही ये वर्जन आएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्जन की गाड़ियां आने से पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहनों की कीमतें गिरेगी। अब इंडिया पोस्ट आपको ऑफर करेगा होम लोन। इसके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस से करार किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बीच जो करार हुआ है उसके अंतर्गत IPPB के 1.36 लाख बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स पर करीब 4.5 करोड़ कस्टमर्स को होम लोन की सुविधा मिलेगी। खबर है कि सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के प्री IPO फंडिंग प्रोग्राम में विदेशी निवेशकों को पैसा लगाने की इजाजत दे सकती है। कंपनी में IPO से पहले FII/FPI यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को निवेश करने की इजाजत देने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। सरकार ये वित्त वर्ष खत्म होने से पहले एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देना चाहती है। हालिया जानकारी के मुताबिक टाटा ग्रुप होड़ में सबसे आगे थी और स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह निजी तौर पर बोली देने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में उद्योग के वित्तीय संकट पर चिंता जताई है। कंपनी ने कहा कि उद्योग के टीकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी ने उम्मीद जताई कि सरकार क्षेत्र के सभी संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही है। खाद्य तेल, दूध, ब्रेड के महंगे होने के बाद अब साबुन, डिटर्जेंट महंगे हो गए हैं। व्हिल पाउडर के दाम 3.5% तक बढ़ गए हैं। लक्स साबुन की कीमत में 8 से 12% तक इजाफा किया गया है। वहीं डिटर्जेंट साबुन के दाम 14% तक बढ़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ गई है, इसलिए कंपनियां दाम बढ़ा रही है। आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों से भी आप LPG सिलेंडर ले सकेंगे। इसकी तैयारी चल रही है। अभी ये काम 3 सरकारी कंपनियां ही करती है, लेकिन आगे प्राइवेट कंपनियों को ये अधिकार मिल सकता है। प्राइवेट कंपनियां LPG के क्षेत्र में इसलिए दिलचस्पी दिखा रही है क्योंकि पहले की तुलना में गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बहुत कम हो गई है। सब्सिडी कम होने से प्राइवेट कंपनियों को लाभ के अवसर दिख रहे हैं। इस लाइन में रिलायंस गैस, गो गैस और प्योर गैस जैसी कंपनियों के नाम शामिल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सड़कों पर विरोध मार्च का आयोजन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में अफगान महिलाएं और नौजवान अपने अधिकारों की मांग करने के साथ साथ पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर, हमें एक खुद मुख्तार मुल्क चाहिए, पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो जैसे नारे लगाए। तालिबान ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। चिली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 6 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक वैक्सीन के इस्तेमाल की सोमवार को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए इस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला चिली पहला लैटिन अमेरिकी देश है।
इजराइल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली गिलोबा जेल से 6 कैदी फरार हो गए। घटना सोमवार सुबह सामने आई। भागने वाले सभी कैदी फिलिस्तीनी नागरिक थे और इन पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर ब्राजील ही नहीं, वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में से एक पेले के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद वे अभी अस्पताल में ही रिकवरी फेज में हैं। फुटबॉल का 3rd वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी 80 साल के पेले ने ऑपरेशन के बाद कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं।